दोस्तों राधे राधे आप सभी को। तो बहुत सारे लोगों का ये कमेंट कॉमन लग रहा था कि टीडी ड्यूटी कब और कहाँ भेजते हैं, है ना। सीआईएसएफ की मैं बात कर रही हूँ। तो टीडी ड्यूटी भेजा जाता है, आसपास में ही भेजते हैं। पिछले मेरे हस्बैंड सिर्फ एक ही बार गए हैं, वो भी असम से आए थे छत्तीसगढ़, ठीक है। तो वो एक बार ही आए थे और उनकी टीडी ड्यूटी सिर्फ 2 दिन की थी और कुछ ऐसे ही छोटा मोटा काम था कि एक सर को लेके आना था बस। तो वो आप चाहे तो उसको आप अपने जर्नी के हिसाब से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बाकी टीडी ड्यूटी में एयरपोर्ट में भी थोड़े दिन के लिए भेजा जाता है। मेरे पास में बगल में जो भैया थे वो टीडी ड्यूटी में गए थे, गुवाहाटी गए थे। वो एयरपोर्ट में उनकी ड्यूटी लगी थी, वो करीबन 1 महीने के लिए गए थे। और कई लोगों का 15 दिन, जैसा काम पे डिपेंड रहता है वैसा टीडी ड्यूटी जाते हैं। और क्वेश्चन था कि टीडी ड्यूटी में क्या फैमिली को साथ लेकर जाते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। टीडी ड्यूटी में फैमिली बिल्कुल भी साथ नहीं जाती है, वो अकेले ही जाते हैं। कुछ थोड़े टाइम के लिए जाते हैं, इसलिए फैमिली वगैरह को नहीं ले जाते हैं। तो फैमिली अलाउड नहीं है टीडी ड्यूटी में, वो अकेले ही जाएंगे। और यही था टीडी ड्यूटी का नॉर्मल छोटा सा। और आपको टीडी ड्यूटी का एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है, शायद 500 रुपये पर डे का ऐसे कुछ मिलता है। तो उस हिसाब से जाते हो, अच्छा भी रहता है। मेरे हस्बैंड तो ज़्यादा गए नहीं, उनको 2 बार आया था टीडी ड्यूटी का। एक एयरपोर्ट का आया था 15 दिन के लिए और एक छत्तीसगढ़ का आया था। वो छोटे काम के लिए था, 1 हफ्ते का ही था, तो इस वजह से वो उसमें आए थे। वो एयरपोर्ट वाले में नहीं गए थे, अपना नाम हटवा दिए थे। क्वेश्चन था कि खाना खुद से बनाना पड़ता है या कैंटीन से मिलता है। तो खाना आपको नहीं बनाना पड़ता, आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा तो कहाँ से खाना बनाना पड़ेगा। अगर क्वार्टर में है आप, फैमिली आपके साथ नहीं है, तो डेफिनेटली आपको ही बनाना पड़ेगा। या आपके पास ऑप्शन है, आप जाके मेस में बोल सकते हैं कि मैं इतने दिन के लिए यहाँ खाना खाऊंगा, आप पैसा ले लीजिएगा। तो वहाँ पे भी आप ऐसा ऑप्शनल है, कर सकते हैं। बाकी आपको अगर आप क्वार्टर में तो खाना खुद से बनाना पड़ेगा, बैरक में है तो मेस का खाना है, तो खाना आपको नहीं बनाना पड़ेगा। ऐसा सवाल है कि सर की पोस्टिंग कहाँ है, तो सर की पोस्टिंग है असम में है, ठीक है। उनकी पोस्टिंग असम में है। हम ये कॉन्फिडेंशियल एकदम एग्जैक्ट प्लेस भी नहीं बता सकते कि असम में कहाँ पर है, तो बोल सकते हैं अपर असम में है, पोस्टेड है वो अपर असम में। सवाल था कि कोर्स हार्ड है या सीआईएसएफ ही हार्ड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सीआईएसएफ हार्ड नहीं है, कोर्स हार्ड कुछ रहते हैं। कुछ कोर्स हार्ड रहते हैं, कुछ अच्छे इजी हार्ड रहते हैं। जो फिज़िकल में ज़्यादा अच्छे रहते हैं उनके लिए कोर्स उनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम बहुत सारे इनके ही फ्रेंड हैं जो कि फ़िज़िकल में बहुत अच्छे हैं वो लोग, तो वो लोग सोचते हैं कि हम कोर्स ही करें, ड्यूटी कम करना पड़े, हम कोर्स में ही जाएँ, उनको वही चीज़ अच्छा लगता है। तो जिनका फ़िज़िकल अच्छा है उनके लिए कोर्स बहुत अच्छा है। वो 3 महीना काट के आते हैं, अच्छा लगता है उनको, मिलते हैं दोस्त यार से, ड्यूटी करना नहीं पड़ता, वो सेम रूटीन करते हैं, सेम डेली रूटीन फॉलो करते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो उनके लिए कोर्स हार्ड नहीं है। और जिनका फिजिकल उतना स्ट्रांग नहीं है तो उनके लिए कोर्स थोड़ा हार्ड है। और सीआईएसएफ की ड्यूटी भी उतनी हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोर्स थोड़ा सा है ये वाला हार्ड, और ड्यूटी तो नॉर्मल ड्यूटी ही है, आपको ड्यूटी देना है, उसमें कुछ भाग दौड़ ऐसा कुछ है नहीं। तो सीआईएसएफ तो अच्छा है। दूसरे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि सीआईएसएफ में पेंशन मिलती है या नहीं। पहले तो पेंशन का प्रावधान जैसे 60 साल रिटायरमेंट के बाद ही आपको पेंशन मिलता था, उसमें भी एनपीएस वाला था, जो आप 10% बेसिक सैलरी का आपका और 10% सरकार मिलाती थी। तो वो आपका 60 साल के बाद वो अमाउंट जो है वो मिलता था। उसमें से 60% आपको मिलेगा और 40% जो है वो पेंशन के रूप में सरकार आपको धीरे धीरे देगी। ये पूरा डिपेंड करता था शेयर मार्केट पर। जो 20% है वो सरकार शेयर मार्केट पर लगाती थी, वो इन्वेस्ट करती थी, उस हिसाब से आपको पैसा दिया जाता था जो है वो पेंशन का। वो भी कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं रहता था। अभी सरकार ने एक नया योजना जारी किया जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है ना, यूपीएस का। तो वो वाला पेंशन स्कीम बहुत अच्छा है अभी सेंट्रल जो गवर्नमेंट का जो कर्मचारी है उनके लिए। तो उसमें जो है देखिए 10 साल नौकरी करने के बाद आपको 10,000 का जो है न्यूनतम वो राशि आपको दिया जाएगा। और जो यूपीएस का जो पेंशन है उसके लिए आपको 25 साल की नौकरी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी का 12 महीने में जो मिलता है उसका 50% आपको पेंशन में दिया जाएगा। और लास्ट में रिटायरमेंट तक आप लेते हैं तो उसमें एक मुश्त राशि भी रहेगी, है ना। तो ये पेंशन स्कीम बहुत अच्छा है यूपीएस वाला। और देखते हैं, अभी तो और प्रावधान इसमें चल रहे हैं, कुछ काम है। अनाउंसमेंट तो हो गया है, अब देखते हैं पेंशन का क्या होता है। तो पेंशन का यही रहा दोस्तों, है ना। और रिटायरमेंट का भी ऐसा कुछ था नहीं, जैसे आर्मी में है 20 साल रिटायर काम कर लिया, उसके बाद 20 साल बाद रिटायरमेंट ले लिया। बट अब इसमें सीआईएसएफ और पैरामिलिट्री में भी ये ऑप्शन दिया गया है, तो देखते हैं ये कैसा होता है।
के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।